तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे चैप्टर का नाम। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा उससे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में हम देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी, अर्थमेटिक। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। और ये होता क्या है, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट, यानी कि ये नंबरों की क्या होती है, एक सीरीज होती है जो सीक्वेंस में रखी होती है, और क्या होता है उनका डिफरेंस, यानी कि जो उनके बीच का डिफरेंस होता है नंबरों के बीच का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। और क्या सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, यानी कि ये नंबरों की एक सीरीज होती है जो सीक्वेंस तरीके से रखी रहती है ना, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। और एग्जांपल में देख लेते हैं एक बार, फिर हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल्स में सीरीज है, ये नंबरों की सीरीज है। जैसे ये पहले पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये कहाँ तक गई हुई है, ये 100 तक गई हुई है। तो ये सीक्वेंस में रखे हुए सारे नंबर, है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है, इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, इनके बीच का डिफरेंस, है ना, इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये क्या है, एक एपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और वैसे दूसरे पार्ट में भी देखते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में कौन सी है, 100, 200, 300, वैसे ही 400, है ना। और ये कहाँ तक गई है, ये गई है 1000 तक। तो ये भी क्या है, एक एपी है, क्योंकि ये भी क्या है, सीक्वेंस में नंबर रखे हुए हैं सारे, और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना, इनके बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंट है। और ऐसे तो है नहीं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। अगर इनके बीच का डिफरेंस अलग अलग होता, जैसे यहाँ पे होता 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 8 का डिफरेंस, यहाँ पे 15 का डिफरेंस, है ना, अगर यहाँ पे ऐसा होता 15 का डिफरेंस, तो ये सीक्वेंस में नंबर नहीं रखे हुए, यानी कि ये एपी नहीं होती फिर, है ना, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस भी कांस्टेंट नहीं है और ये नंबर सीक्वेंस में भी नहीं रखे हुए, तो ये एपी नहीं होगी, ठीक है। तो हम एक बार, और अब थर्ड पार्ट देख ले। थर्ड पार्ट में भी ऐसे ही है, 5, 5 के बाद 5, और फिर 5, और फिर 5, और फिर 5, और ऐसे ही 5 5 5 5 चलते जाएगा आगे तक। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, और नंबर क्या रखे हुए हैं, सीक्वेंस में रखे हुए हैं सारे, है ना। तो ये भी क्या है, एक एपी है। तो अब 4 पार्ट में देख लेते हैं। 4 पार्ट में वही है, 2 है, 8 है, फिर 14 है, फिर 20 है, फिर 26 है, और ऐसे कहाँ तक गई है, ये 50 तक। यानी इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, 6 है, इसके बीच का डिफरेंस भी 6 है, और इसके बीच का डिफरेंस भी, और इसके बीच का डिफरेंस भी, ऐसे 6 का ही डिफरेंस होगा। नंबर सारे सीक्वेंस में रखे हुए हैं और कांस्टेंट डिफरेंस के साथ। तो ये भी क्या है, एक एपी है। तो अब एपी हमको समझ में आ गई, ऐसी नंबरों की सीरीज जो नंबर क्या है, सीक्वेंस में रखे हो, उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। तो हम उसको एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम। तो आगे टाइप्स ऑफ एपी। एपी क्या होती है, 2 तरीके की होती है। एक क्या होती है, फाइनाइट एपी, और एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होती है और इनफाइनाइट एपी क्या होती है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट एपी। द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी कौन सी एपी होती है, जिसमें लिमिटेड टर्म्स होते हैं। लिमिटेड टर्म्स का मतलब, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, लिमिटेड टर्म्स का मतलब एक बार हम यहाँ देख लेते हैं अपनी सीरीज। जैसे ये हमारे पास एक क्या है, नंबरों की सीरीज, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे कहाँ तक गई है, ये 50 तक, है ना, 100 तक, सॉरी 100 तक गई है। तो ये क्या है, नंबरों की सीरीज है ना, बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, नंबर सीक्वेंस में भी रखे हुए हैं, और ये क्या है, एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी किस लिए है, ये फाइनाइट एपी इसलिए है क्योंकि इसके नंबर जो है एक लिमिट तक है। इसकी क्या है, एक लिमिट फिक्स कर दी है कि ये 1 से स्टार्ट है और 100 पर खत्म है ये एपी, है ना। 100 पर इसकी फिनिशिंग लाइन है ना, यानी कि ये जो एपी है ये सिर्फ 100 तक ही है, यानी कि इसलिए इसको कहते हैं फाइनाइट एपी, क्योंकि इसकी जो लिमिट है नंबरों की वो फिक्स कर दी है। तो फाइनाइट एपी में हमको यही बोला गया है। फाइनाइट एपी की डेफिनेशन भी यही है, द एपी हैज लिमिटेड टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। ऐसी एपी जिसकी क्या हो, लिमिटेड टर्म्स हो। ये हमारे पास एक एपी है और इसकी लिमिटेड टर्म्स भी है, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होके 100 पर फिनिश हो रहा है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट एपी है ना। और अनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है, इनफाइनाइट एपी भी हम देख लेते हैं। तो इनफाइनाइट एपी भी हम देख लेते हैं कौन सी होती है। इनफाइनाइट एपी होती है, जैसे हमारे पास ये वाली एक सीरीज हो गई, जैसे हमारे पास थर्ड सीरीज हो गई ये वाली, इसमें क्या है, 5 5 5
5 5 और ये ऐसे सो ऑन चलती ही जा रही है आगे तक। इसकी कोई लिमिट हमको नहीं बताई है ना यहाँ पे, बस इन्होंने हमको स्टार्टिंग पॉइंट दिया, एंडिंग पॉइंट तो दिया ही नहीं है ना यहाँ पर। और पिछली वाले में क्या दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया था और एंडिंग पॉइंट भी दिया था, इसलिए वो फाइनाइट एपी थी। और ये कौन सी एपी है, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि जो इसकी लिमिटेड टर्म्स नहीं है इसमें। द एपी हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, यानी कि जो इसकी टर्म्स है ये अनलिमिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं फिक्स करी गई है इस पर। अगर जैसे मैं आपको ये बोलूँ 6 24 और ये ऐसे मैं ऐसे छोड़ दूँ मैं इसको आगे तक जाने के लिए, यानी कि ये सोन ऐसे ही चलती जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 6 है ना, 6 का डिफरेंस है, चलता ही जाएगा आगे तक, है ना, कोई इसकी लिमिट नहीं है कहाँ तक जा रहा है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है ना। और अगर मैं यहाँ पर इसकी 48 लिख दूँ, यहाँ पे लास्ट में एंडिंग पॉइंट क्या डाल दूँ 48, यानी कि ये 6 से शुरू हुआ और 48 पे ख़त्म हो गई ये एपी, यानी कि ये एक फाइनाइट एपी, क्योंकि उसकी जो टर्म्स है वो लिमिटेड है। और अगर मैं ये यहाँ से जो इसका फिनिशिंग लाइन है वो इसकी हटा दूँ तो ये क्या है, इनफाइनाइट एपी है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग लाइन है वो नहीं है ना। तो इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी भी हो गई हमारी। अब हम देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। आगे हमारे पास जनरल फॉर्म्स ऑफ एपी। एपी की जनरल फॉर्म्स कौन सी होती है। अगर मैं आपको एक एपी बनाने के लिए बोलूँ कि हमको क्या करनी है, एक एपी क्रिएट करनी है, तो हम एपी कैसे करेंगे। अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूँ 2, फर्स्ट टर्म दे दी मैंने क्या 2, है ना, और मैं आपको डिफरेंस दे दूँ, इनके बीच का डिफरेंस क्या दे देता हूँ मैं, डिफरेंस दे देता हूँ 6 का, डिफरेंस क्या दे दूँ 6 का। और ये डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि हम डिफरेंस को निकालते कैसे हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी एपी में देख लेते हैं कि डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, है ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंस को डिनोट करते हैं हमेशा स्मॉल डी से, है ना। तो हमारे पास क्या होती है, ये एपी होती है 1 2 3 4 5 और ये चलती चलती कहाँ तक जा रही है, 100 तक जा रही है ना, 100 तक जा रही है। और अगर मैं इसको बोलूँ ये कौन सी, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना, A1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड है फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, और सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म्स क्या है हमारे पास 2, थर्ड टर्म्स क्या है हमारे पास 3, है ना, 1 2 3 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। वैसे में A4 बोलूँ तो आपको क्या होगा, ये 4, है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दी, इससे डिफरेंस कैसे फाइंड होगा देख लेते हैं। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। वैसे अगर और आगे डिफरेंस निकालना है तो A3 माइनस A2, है ना, और डिफरेंस निकालना है तो A4 माइनस A3। वैसे A2 में से जब हम A1 को माइनस कर देंगे, A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास 2 है, 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। वैसे और आगे चलते हैं हम, A3 क्या है हमारे पास 3 है ना, 3 है, 3 में से क्या करेंगे A2 को माइनस करेंगे, A2 क्या है हमारे पास 2, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है कांस्टेंट है इनके बीच का। तो जो यहाँ पहले उसमें डिफरेंस आएगा वही आगे भी डिफरेंस चलता जाएगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने को बोलूँ तो क्या होगा, A4 क्या है हमारे पास 4 माइनस A3 क्या है हमारे पास 3, तो इनके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा 1, है ना, क्योंकि ये एक AP है तो इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं स्मॉल, तो डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास A2 माइनस A1। और अब हम चलते हैं आगे, अब देखते हैं हम आगे क्या था हमारे लिए कि जो जनरल फॉर्म्स होती है AP की जनरल फॉर्म्स क्या होती है, AP की जनरल फॉर्म्स होती है जैसे A हो गया और A प्लस D हो गया, और वैसे A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 3D, ऐसे ही ये चलती ही जाएगी, जहाँ तक हमको AP क्रिएट करनी है वहाँ तक ये चलती जाएगी। A प्लस 3D के बाद A प्लस 4D, A प्लस 4D के बाद A प्लस 5D, है ना। तो हमारी, और ये क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम A1, और ये क्या होती है हमारी सेकंड टर्म A2, और ये क्या होती है हमारी थर्ड टर्म, इससे हम थर्ड टर्म फाइंड करते हैं, और इससे क्या करते हैं हम फोर्थ टर्म फाइंड। और ऐसे हम अपनी जितनी भी टर्म्स हमको फाइंड करनी होती है वो सारी टर्म्स ऐसे ही फाइंड करते चले जाते हैं। तो अगर हमारे पास, जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म्स हो गई और कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। अभी हमारे पास अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूँ और कॉमन डिफरेंस दे दूँ, जैसे मैंने आपको दे दिया फर्स्ट टर्म दे दी अपनी A1 की A1, है ना, और कॉमन डिफरेंस क्या दे दिया मैंने, D भी दे दिया आपको 1। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, अभी हमने ये वाली जो सीरीज थी हमारी 1 2 3 4, इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या थी 1 थी, और इनके बीच का डिफरेंस क्या था 1 था, है ना।
तो ये वाली अगर मैं ए पी आपको यहाँ पर दे दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि हमको क्या करनी है, ए पी क्रिएट करनी है। अब मैंने फर्स्ट टर्म दे दिया आपको 1 और डिफरेंस भी दे दिया आपको, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया डिफरेंस। अब मैं बोलूँ कि इससे ए पी बनानी है ना, तो हम ए पी क्रिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले ए जनरल फॉर्म्स क्या होती है, ए और ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d और ऐसे ही चलती चली जाएगी आगे तक, है ना। तो हम फर्स्ट टर्म अपनी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 है और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a2। सेकंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a2 से। तो a2 के लिए क्या है, a प्लस डी। तो a क्या है हमारे पास 1 और d क्या है हमारे पास 1, तो ये क्या होगी 2 आएगी, यानी कि सेकंड टर्म क्या आएगी 2। और वैसे ही मैं थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बोलूँ तो थर्ड टर्म को a3 से डिनोट करते हैं और a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। तो a क्या है हमारे पास 1 प्लस में 2 इंटू में d क्या है हमारे पास 1, तो 1 प्लस 2 3। वैसे ही a3 क्या आ जाएगी हमारे पास 3 और वैसे ही करके हम इसको ए पी भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हमने ए पी क्रिएट करनी भी देख ली। तो ए पी की जनरल फॉर्म्स क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ऐसी सो ऑन चलती चली जाती है, ठीक है, जहाँ तक हमको ए पी क्रिएट करनी है। तो हमने फर्स्ट टर्म भी देख ली क्या होती है और कॉमन डिफरेंस भी देख लिया। अब हम चलते आगे और देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो अब हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द nth टर्म, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है हमको, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे, अगर मैं आपको दे दूं, अगर मैं आपको a की वैल्यू दे दूं, है ना, और d की वैल्यू दे दूं, यानी कि a दे दूं अगर मैं आपको, यानी फर्स्ट टर्म दे दूं और क्या दे दूं आपको मैं, डिफरेंस दे दूं, तो इससे हम अपनी टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमको इसकी क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम इससे, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कहाँ तक हमको ए पी क्रिएट करनी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको a1 दे दिया 2, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस क्या दे दिया, इनका बीच का डिफरेंस दे दिया 4, है ना, बीच का डिफरेंस दे दिया 4। तो जनरल फॉर्म्स क्या होती है ए पी की, पहले हम ए पी क्रिएट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। तो हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे a1, सेकंड टर्म फाइंड करेंगे a2, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे a3 और फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे a4, ठीक है। तो हम फाइंड करना शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म तो है ही हमारे पास, तो हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस डी, तो a कितना है हमारे पास 2 है और d कितना है हमारे पास 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि सेकंड टर्म आ जाएगी हमारी 6। और थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए a3 यानी a प्लस में 2d फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 2 और 2 इंटू में d क्या है हमारे पास 4, है ना। तो 2 प्लस में 4 2 जा 8, यानी कि 10 आ जाएगी, है ना। तो 2 में कितने 4 जोड़े तो 6 आ गए, 6 में 4 जोड़े तो 10 आ गए, है ना। तो हमारी क्या है ये, हमने क्या कर लिया, एक ए पी क्रिएट कर लिया और ये ऐसे हमारी चलती चली जाएगी आगे तक जब तक हमको बनानी है। अगर मैं इन्हीं 3 ये दे दी मैंने आपको, ए और डी दे दिया, यानी फर्स्ट टर्म दे दिया और डिफरेंस दे दिया। अगर मैं इससे आपसे क्या बोलूँ कि इसकी 17th टर्म फाइंड करनी है, ये कौन सी टर्म है, 1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन्थ, ऐसी करके कहाँ तक जाएगी 17 18, यानी 100 चलती चली जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी 20th टर्म कौन सी होगी, है ना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है ना, और ऐसी 20th टर्म क्या होगी, यानी कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, A20 निकालना है हमको, है ना, A20 निकालना है। 20th टर्म क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना है हमको, उसके लिए हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या कौन सा होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये क्या करता है, ये फॉर्मूला जो है हमारा, ये क्या करता है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करता है। यानी कि अगर मैं आपको फर्स्ट टर्म दे दूं, उसके बीच का डिफरेंस दे दूं, है ना, तो आपको मैं बोलूँ कि 20th टर्म या 25 15th कोई सी भी टर्म इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इस फॉर्मूले में क्या क्या है ना। तो d तो हमको पता ही चल गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो d तो हमको पता ही चल गया, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। d क्या होता है, d तो हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, है ना, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस कहते हैं डी को। तो और ये ए, तो ए क्या होता है हमारा, फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म होता है ना। और ये डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, यानी कौन सी टर्म हमको फाइंड करनी है। तो अगर मैं बोलूँ आपको, मैंने ए पी दे दी है, ये मैंने ए पी थी हमारी 2 6 10, है ना, ऐसे हमारी ए पी थी। अगर मैं इससे बोलूँ आपको कि 20th टर्म फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या है
20th टर्म फाइंड करनी है। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले से, है ना। एक तो तरीका होता है कि हम AP बनाते चले जाएं, अगर फर्स्ट सेकंड टर्म फाइंड करनी होती तो A + 2D, है ना, ऐसे करके करते हैं हम, है ना। एक तो ये तरीका, और एक तरीका क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट आपसे बोलूँ कि 20th टर्म फाइंड करनी है इस AP की, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 2 है, सेकंड टर्म 4 है, 6 है, और ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, तो वो कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले की मदद से, यानी कि an = A + n-1 इंटू में D, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हमको क्या करनी है, 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि an की जगह क्या आ जाएगा, 20th टर्म फाइंड करनी है ना। a का तो a ऐसी, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी है, 20th टर्म फाइंड करनी है, तो 20 आ गया यहाँ पे, है ना। और फर्स्ट a की जगह फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, प्लस में n क्या है हमारे पास, ये वाला 20 - 1 इंटू में डिफरेंस क्या है इनके बीच का, डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 - A1। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 क्या है हमारे पास 4 - A1 क्या है 2, तो डिफरेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना। तो डिफरेंस की जगह पे 2 लिख देते हैं, डिफरेंस की जगह पे हमने 2 लिख दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे, 2 प्लस में 20 - 1 19 इंटू में 2, तो 2 प्लस में 19 दूनी क्या होता है 38 होता है, तो 38 2 40, है ना। तो इसकी 20th टर्म कौन सी होगी, इसकी 20th टर्म कौन सी होगी, 40 होगी, ठीक है। 20th टर्म हमने फाइंड कर ली। ऐसे इस वाले फॉर्मूले से क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द nth टर्म, है ना। nth टर्म हमने फाइंड कर ली, यानी कि कोई सी भी हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, ये चीज़ हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। और एक क्या होता है इसके अंदर, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये बता देता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यानी कि मैंने क्या कर दिया, आपको ये एक सीरीज दे दी 2 4 6 8 10, और ये ऐसी मैंने आपको यहाँ तक ये चलती चली जाएगी, ये चली जाएगी 100 तक चली जाएगी, ठीक है। ये क्या कर दी मैंने 100 तक चली गई। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये कितनी टर्म है 1 2 3 4 5, ये तो 5 टर्म है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी 20th टर्म, यानी कि जहाँ पे इसकी 20 होगी, है ना, ये इन शुरू की क्या है, ये कहाँ तक जाएगी 100 तक जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूँ शुरू के जो 20 टर्म है उनका सम कितना होगा, शुरू की जो 20 टर्म है उनका सम कितना होगा। एक चीज़ है, अगर मैं इनका सम करना शुरू करूँगा, पहले मैं क्या तक करूँगा, इसको 20 तक लिखूँगा, फिर मैं उसका सम करूँगा, कैसे करूँगा, 2 + 4 + 6 + 8, है ना, +10 + 12 + 14 + 16, ऐसे में क्या करूँगा, 20 टर्म कोई होगी वहाँ पे, है ना, यानी 40 मान लो 20 टर्म हुई इसकी, तो मैं 40 तक सारे ऐसे ऐड करता हुआ जाऊँगा, जब जाके मेरा क्या आएगा, शुरू की 20 टर्मों का सम आएगा। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो इसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2, है ना। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में, ठीक है। तो ये क्या है, सम निकालने का फॉर्मूला। इससे क्या है, हम कितनी भी टर्मों का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, s क्या होता है, सम होता है ना। और बाकी तो चीज़ें हमको पता ही है। अगर मैं इससे बोलूँ कि 20th टर्म का सम निकालना है, यानी कि शुरू की 20th टर्म का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। सम निकालना है कहाँ तक का, 20 टर्म का निकालना है सम। तो n क्या है हमारे पास 20/2, है ना। तो और 2 फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 4, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारे पास 2 थी, है ना, फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 थी, तो 2 लिख दो यहाँ पर। और प्लस में n, नंबर ऑफ टर्म क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म क्या है 20 है, 20 - 1 इंटू में डिफरेंस कितना है इनके बीच का, डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। तो डिफरेंस A2 क्या है हमारे पास 4 - A1 कितना है 2, तो 2 का डिफरेंस है हमारे पास, तो इसको 2, ठीक है। यानी कि शुरू की 20 टर्मों का सम फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये निकल गया कितना, 2 × 2 2 1 × 2 0, तो ये तो निकल गया 10। वैसे ये क्या है 2 दूनी 4 हो गया, है ना। प्लस में ये क्या हो गया 19 इंटू में 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 10, 4 + 19 दूनी 38 हो गया यहाँ पे। तो 38 और 4 42 हो गया, है ना, इंटू में 42। तो 42 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 400
20 आ जाएगा, है ना। यानी कि जब इसकी शुरू की 20 टर्म होगी, यानी कि जब ये 20 तक जाएगा, यानी 10 के बाद 12, जो इसकी 20 टर्म आ जाएगी, उन सब का जो सम होगा वो कितना होगा 420। वैसे ही हम कितनी भी टर्मों का सम फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर मैं इसकी शुरू के 100 टर्म का सम बोल दूँ, है ना, तो भी हम फाइंड कर सकते हैं, उससे सम फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर मैं 50, 40 कितनी भी टर्मों का सम बोल दूँ तो हम इस फॉर्मूले से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर, है ना, ये चीज़ हो गई क्लियर। तो अब और एक चीज़ और है इसके अंदर, वो भी देख लेते हैं हम। तो एक चीज़ हम देख लेते हैं इसके अंदर, अगर मैंने क्या आपको, जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म दे दिए, मैंने आपको यहाँ क्या दे दिए, फाइनाइट एपी बनाकर लास्ट टर्म दे दिए कि यानी ये टर्म क्या है 2 से शुरू होगी और एंडिंग पॉइंट का है इसका 100 तक। अगर मैं इसकी 100 टर्म का, यानी सारी जितनी भी 100 टर्म है, इसका सम फाइंड करने के लिए बोलूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, S = n/2 A प्लस में L। तो ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमको क्या दे दी, एक फाइनाइट एपी दे दी, है ना, फाइनाइट एपी दे दी, और हमको फर्स्ट टर्म भी पता है, सेकंड टर्म भी, थर्ड टर्म भी, और हमको लास्ट टर्म भी पता है। इसकी लास्ट टर्म क्या है 100, यानी कि 2 से शुरू होकर 100 पे खत्म हो रही है, यानी इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया, एंडिंग पॉइंट वो हो गया 100 का, है ना। तो L मतलब क्या होता है, L मतलब होता है लास्ट टर्म, बस कुछ भी नहीं करना है। N क्या है नंबर ऑफ टर्म, A क्या है फर्स्ट टर्म, और L क्या है लास्ट टर्म। तो हमको सम निकालना है, किसकी टर्म का निकालना है, 100 टर्म का निकालना है। और लास्ट N क्या है हमारे पास 100 है, 100/2, है ना। और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 2 है, प्लस में L क्या है लास्ट टर्म हमारे पास 100 है ना। तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इसका आ गया 50, और ये कितना आ गया 100 + 102। तो हम 102 को, जब हम 102 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 0 0 1, 5 एकम 5। तो ये क्या आ जाएगा 5100, यानी कि जो इसकी शुरू की 100 टर्में होंगी उनका सम कितना होगा 5100, ठीक है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई हमारी, यानी कि हमको अगर लास्ट टर्म दे दे तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, और हमको अगर लास्ट टर्म ना दे और हमको बोल दे कि शुरू की 20 टर्मों का, 30 टर्मों का, 40 टर्मों का, 50 टर्मों का सम निकालना है, तो हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमारा, है ना। और nth टर्म निकालने का तो फॉर्मूला हमको पता ही है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × में D, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें अपने अर्थमेटिक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।